मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स की सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले मैं पूरा का पूरा बेसिक करा चुकी हूँ और सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके उनको जरूर देखें और बेसिक तो जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप बेसिक अच्छे से देख लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बेसिक जरूर देखें। अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो एक्सरसाइज चल रही है ये दो फॉर्मूलाज पर डिपेंड है। पहला फॉर्मूला जो है वो कंपोनेंट से रिलेटेड है। कौन सा? कंपोनेंट से रिलेटेड है कि कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड ये है। देन इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है रिजोल्व पार्ट से लेके। किससे? रिजोल्व पार्ट से लेके। अब मेन चीज आता है, मैंने हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में आपको ये बताया है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला कि ये वाला। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल मतलब इस क्वेश्चन में, तो इसमें अभी हम पढ़ के अभी बता देंगे कि ये होगा कि ये यूज होगा। देखो, इफ फोर्स एफ इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, मेरे पास एक फोर्स एफ है, वो क्या कर रहा है, दो कंपोनेंट में क्या हो रहा है, रिजोल्व हो रहा है। ठीक है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू द फोर्स एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, उन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। एक फोर्स एफ है, उसको हम रिजोल्व कर रहे हैं टू कंपोनेंट में, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या है उसके बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। और हमसे बोला गया कि जो दूसरा है, अदर है, मतलब एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड आप बताओ। तो मेन चीज है पूरा का पूरा सार, मतलब किसके बारे में कह रहा है कि एक कंपोनेंट के बारे में बोला हुआ है, दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है। तो इर्द गिर्द जो घूम रहा है वो कंपोनेंट के घूम रहा है। रिजोल्व पार्ट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई कि इसका रिजोल्व पार्ट ये है, इसका ये रिजोल्व पार्ट निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि भाई एक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, सेकंड कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट है उसको आप फाइंड करो। ठीक है, तो इसका मतलब कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फंडा क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फटाफट बताओ, कोई भी दिक्कत यहाँ तक? अब मेन चीज है जो मैंने अभी आपको बोला है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन पर हम जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, एक फोर्स है एफ। ठीक है, उसको हम दो कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। अब यहाँ पे बोला हुआ इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब दोनों में से कोई एक कंपोनेंट, तो मैं फर्स्ट को ही मान लेती हूँ कि फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है, सेकंड हम निकालेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है इज एट राइट एंगल्स टू द फोर्स, फोर्स से जो है राइट एंगल पर है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन मींस एंगल दे दिया। तो एंगल कितना दे दिया, राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। क्लियर? देन इक्वल टू इट, वो मैग्नीट्यूड में उसी के इक्वल है, मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो इसी फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे उसका फोर्स का जो है, मतलब सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की भी बात कर दी गई है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी फोर्स के इक्वल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की भी यहाँ पे बात कर दी कि मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसी है। तो मेन चीज है कि भाई एक फोर्स है, उसको दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन दे दी, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, और हमें सेकंड कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट है, इसके अलावा जो कंपोनेंट है उसके एंगल, मतलब उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करना है और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बात करनी है। मतलब ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है। तो आई होप पूरा का पूरा सारा आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन और एग्जाम्पल में सबसे बड़ी चीज ये होती है, बच्चे को फॉर्मूले तो आते हैं पर क्वेश्चन पढ़ के
उसको हैंडल करना नहीं आता। तो मेरा टारगेट यही है कि भाई क्वेश्चन पहले जो आपको दिया गया है, जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई है उसके बारे में समझो। जब उसको अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो मेन चीज होता है कि यहाँ पे लिखी हुई हर पॉइंट को आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार कराती हूँ, जिससे आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए कि क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हमें निकाल के लेके आना है। तो ये चीज मैं पहले ही आपको तैयार करा के रखती हूँ, ठीक है। क्लियर? तो अब हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें फोर्स का एक कंपोनेंट के बारे में बता दिया गया है, दूसरा कंपोनेंट हमें निकालना है। अब हम अपनी जो फर्स्ट कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों की हेल्प से ये वाली चीजें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में जो थ्योरी पोर्शन है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो मेन चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ये, ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम में, जैसे हमारे डायग्राम हम बनाते हैं वो डायग्राम में बनाऊंगी और फिर इसके बारे में ये पढ़ के और इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। बट माइंड में इतनी चीज सेट रखो, एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है भाई, ये पता चल गया कि कंपोनेंट का पहले कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला यूज होना, दूसरे कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला यूज होना। आपके पास टाइम नहीं है तो डायग्राम बनाओ, फॉर्मूलाज डायरेक्ट लगाओ और निकाल दो सॉल्यूशन। थोड़ा सा टाइम है तो उसको थोड़ा सा सजा के प्यारे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि मेरे पास एक फोर्स है F, ठीक है, ठीक है। तो उसको मैंने ये वाला आर्टिकल किया था कंपोनेंट फाइंड, मतलब कंपोनेंट का फॉर्मूला फाइंड किया था, तब वहां पे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर जो गिवन सिचुएशन इस इक्वेशन में है उसके बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे। तो वहां पे कहते थे कि भाई एक फोर्स है, इस फोर्स के दो डायरेक्शन में, तो मैं एक डायरेक्शन ये मान लेती थी, एक डायरेक्शन ये, इन दो डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन की बात कर रहा है तो एंगल से शो करते हैं, इसकी अल्फा है, ये बीटा है। इन दो डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट फाइंड करने होते थे। एफ की गिवन टू डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, इसमें कंपोनेंट फाइंड करने का हमने फॉर्मूले निकाले थे और जनरल फॉर्मूला हम वही यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पे जो सिचुएशन दे दी, यहाँ पे बोला कि फोर्स एफ तो आप लोगे, पर फर्स्ट फोर्स से कितने पे डायरेक्शन क्या दे दी, 90 एंगल। तो मेरे पास मतलब अगर ये फर्स्ट है कंपोनेंट, इधर सेकंड कंपोनेंट है, तो एफ से फर्स्ट कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 है, मतलब एफ और फर्स्ट कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास कितना है, 90 डिग्री। तो मेन चीज है भाई, मैं जब यहाँ पे बनाऊंगी फोर्स, ठीक है, तो मेरे पास ये फोर्स एफ ऐसे बना हुआ, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ले ली ये वाली, इसमें मैंने फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एंगल अल्फा बना हुआ है, आगे बात समझ जो बेसिक है। बट हमें क्या दिया हुआ, इस अल्फा की वैल्यू 90, तो एफ यहाँ पे ना होके ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैं थोड़ा सा इधर करके बनाऊंगी क्योंकि यहाँ से ये बच जाए। तो मेरे पास यहाँ पे OX, ठीक है, तो F मेरे पास यहाँ पे है, F क्या है, यहाँ पे है मेरे पास, ये रहा ऐसे। तो मैं कह रही हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका F से कितना एंगल है, 90। तो मतलब मेरे पास F यहाँ नहीं होगा, F यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे मेरे पास F होगा। आगे बात समझ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मेरे पास F कहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरे पास F होगा। तो F जो है, जो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट की F से जो डायरेक्शन है, मतलब जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाया है कि फर्स्ट कंपोनेंट की F से जो डायरेक्शन है वो मेरे पास कितनी है, 90 डिग्री। वैसे यहाँ पे तो हमारे पास जनरली हम अल्फा लेते थे, पर अल्फा की वैल्यू अब क्या आ गई, 90। फिर देखो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ हुआ तो सेकंड कंपोनेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा मेरे पास, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई इसकी सेकंड कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं एंगल मान लू, मैंने माना हुआ है अल्फा, तो मैं यहाँ पे मानूंगी अल्फा एंगल, क्लियर। आप बीटा भी ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। यहाँ पे मैं बीटा ले लेती हूँ तो वो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे ले लिया मैंने बीटा, ठीक है, ये बीटा ही रहा। तो बात समझ आई क्या तरीका था, किस तरीके से हमने लिया कि भाई हमें पता है एक फोर्स एफ है, गिवन टू डायरेक्शन में, उसके कंपोनेंट हमें ये होता फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड डायरेक्शन की बात करते हैं तो एंगल दिए जाते हैं, ठीक है, ये है बेसिक। बट यहाँ पे मेरे पास ये मैंने फर्स्ट कंपोनेंट मान लिया। अब जो फर्स्ट कंपोनेंट और जो एफ है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब एफ से कितने डायरेक्शन में, 90 डिग्री के डायरेक्शन में। तो मतलब मेरे पास एफ यहाँ ना होके यहाँ होगा, तो एफ से 90 डिग्री पे मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट है, तो सेकंड कंपोनेंट इधर होगा। मैंने मान लिया कि वो एफ से कितनी डायरेक्शन पे, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ। अब ये था मेरे पास यहाँ पे समझाने का तरीका कि मैंने पुरानी चीजों से जो हमारा बेसिक था उससे आपको ये चीजें समझाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसी डायग्राम की हेल्प से हम इसको जो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी में मैं वो कर रही हूँ कन्वर्ट।
यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से मिला दो, यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है, ये हो गया मेरे पास ओ ए। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूं, इसको ना यहाँ से हटा ही दूं, यहाँ पे हो गया मेरे पास ये, यहाँ पे मेरे पास y, यहाँ पे मैंने ले लिया b, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ इधर की साइड, लेट एंगल बी ओ सी इक्वल टू बीटा। अब कैसे माना था वो बता दे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सी, ये जो एफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उस एफ का लिखूंगा यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है। पहले मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझा दिया। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे हमने उसमें भी ऐसे ही किया है, जब बेसिक किया कराया था मैंने कंपोनेंट वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया था, तो उसमें भी हमारे पास ओ एक्स डायरेक्शन और ओ वाई डायरेक्शन था, ठीक है। तो मैंने इसके ये चीज कर दिया और इसके पहले यहाँ पे, तो मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया और सेकंड कंपोनेंट मेरे पास क्या हो गया, ओ बी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, फर्स्ट कंपोनेंट ओ ए, सेकंड कंपोनेंट ओ बी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर OC रिप्रेजेंट द गिवन फोर्स F, OC किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गिवन फोर्स F को, जो हमारे पास फोर्स F दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये OC, ठीक है। द फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय OA, जो मेरे पास फोर्स F है वो रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, बाय OA से। अब आप कहोगे कौन सा फोर्स, भाई फर्स्ट कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, F ही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। पहले बात की इस वाले फोर्स की कि भाई इस फोर्स को हमने टू कंपोनेंट्स में क्या किया, रिजोल्व किया, ठीक है। तो इस वाले जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है मेरे पास F, तो ये जो F बात की गई है वो इस वाले में कंपोनेंट वाले के लिए बात की गई है, रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने अभी बोला OA से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इज द कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स F का कंपोनेंट है, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द OC, इस OC से क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, क्लियर। तो ये मेरे पास पूरा क्या बन गया, दिस इज द पैरेललोग्राम OACB, ये मेरे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम। और इसका जो अदर कंपोनेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है सेकंड, वो क्या है मेरे पास OB, रिप्रेजेंटेड बाय OB, क्लियर। बात समझ आ गई किस तरीके से पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एंड मेरे पास जो इसकी ये वाला एंगल है, मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है, जो अदर कंपोनेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या है मेरे पास F से बीटा, एंगल BOC कितना है, बीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या हमने, मतलब किस तरीके से पहले मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, फिर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि OC जो है मेरे पास रिप्रेजेंट हो रहा कर रहा है किसको, फोर्स F को, ये वाला भी F है पर ये कंपोनेंट का फोर्स है, ठीक है, कंपोनेंट वाला, तो कंपोनेंट OA से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये F से कितना है, परपेंडिकुलर है, OC से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो OB है हमारे पास और उसकी डायरेक्शन क्या है, बीटा है OC से, ठीक है, क्लियर। और ये मेरे पास क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने कंपोनेंट वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं बीच में लाइन, अब यहाँ पे लिख दो आप पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट में हम कंपोनेंट की बात करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या दे रखा है भाई, F दिया हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट देखो, फर्स्ट कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, F, तो F की बात करेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है कंपोनेंट लिखो, यहाँ पे लिख दिया। कंपोनेंट लिखने के बाद जिस फोर्स का कंपोनेंट है, किस फोर्स का कंपोनेंट है, F का, तो वो फोर्स लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना, जो देखो अब इस बार ना सेम दिया हुआ है, ये है मेरे पास कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, फिर कंपोनेंट जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स, कौन सा फोर्स, यहाँ पे मेरे पास साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ पे आता है एंगल का सम, दोनों एंगल का सम, तो 90 प्लस बीटा, कितना 90 प्लस बीटा। और यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, जब मैं फर्स्ट कंपोनेंट ले रही हूँ तो दूसरे वाले का एंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, बीटा। आगे बात समझ, क्लियर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, इसको मैंने आपको माइंड में सेट करना, एक तो होता है क्रैमिंग करना, क्रैमिंग नहीं करनी, माइंड में सेट करना है। तो माइंड में सेट करने का तरीका यही कि भाई कंपोनेंट लिखो, यहाँ पे फोर्स साइन साइन, दोनों एंगल्स का सम, यहाँ पे जिस जोन से भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप, इस कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो दूसरा वाला एंगल, ठीक है, कितना लिख दिया। अब इस F से ये F कैंसिल हो जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे आगे मेरे पास 1, यहाँ पे मेरे पास है साइन बीटा। अब ये देखो 90 प्लस बीटा, साइन 90 प्लस थीटा कर लेते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मेरे पास क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब 90, यहाँ पे 90 प्लस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चीज आएगी, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा जब 90 प्लस या 90 माइनस की बात करते हैं तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक है, और प्लस आएगा तो एक चीज क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, तो थीटा की जगह क्या यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा,
क्लियर हो गया। अब देखो साइन अपॉन कॉस tan, और एंगल दोनों का सेम है जब लिखते हैं तो tan बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको पॉइंट क्लियर है। अब ये tan बीटा, 1 मिनट, tan बीटा, अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, tan 45 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला दिया था सेकेंड कंपोनेंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या है मेरे पास 45। सेकेंड कंपोनेंट की डायरेक्शन मतलब एंगल बताना था, वो मेरे पास अब क्या आ गया 45 निकल के आ चुका है, 45 डिग्री। अब मुझे सिर्फ कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड निकालना कि कंपोनेंट क्या है मेरे पास। तो यहां से अब आएगा पार्ट टू में हमें निकालना सेकेंड कंपोनेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ओबी, ओबी तो है, ओबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेकेंड कंपोनेंट ओबी यहाँ लिख दो आप, ओबी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद किस फोर्स से ले रहे हो आप, किस फोर्स के हैं ये दोनों कंपोनेंट, एफ के, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एफ। ठीक है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन, दोनों एंगल्स का सम 90 प्लस बीटा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आएगा, मैं सेकंड कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, तो सेकंड कंपोनेंट मतलब एंगल आना चाहिए फर्स्ट वाले के साथ वाला, तो कितना है 90, तो एंगल लेंगे दूसरे का, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो ओ बी इक्वल टू एफ, साइन 90 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा, ओ सॉरी 90 प्लस बीटा मेरे पास क्या है कोस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस बीटा। ओ बी इक्वल टू एफ कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 45, तो कॉस 45 डिग्री, तो ओ बी इक्वल टू एफ कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। अब ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास, नीचे अपॉन में ऊपर जाएगा √2 एफ, तो मेरे पास ये भी आ चुका है। अब ये देख लो यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई है मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन निकल गई, और सेकंड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वो है √2 एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई √2 एफ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्योंकि कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो पहले हम उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या, तभी तो उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो वही चीज है कि पहले प्रॉब्लम को समझो कि दिया हुआ क्या है, लेके क्या आना है, फाइंड क्या करना है। तो एक फोर्स है उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, फर्स्ट कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेकंड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो हमने जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसके हिसाब से सब चीजें यहाँ पे बना ली। फिर उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास एफ है, एफ फोर्स होता है साइन साइन दोनों एंगल्स का सम, यहाँ पे वो एंगल आएगा फर्स्ट की बात करें तो सेकंड वाले का एंगल। ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमें हमारे पास सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन निकल के आ गई, फिर हमने सेकंड कंपोनेंट निकाल ही लिया। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने भारत देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।